करंतना सेंटर में ज़ायरीन करंतना तोड़कर बाहर आ गए हैं। ज़राए के मुताबिक बाज़ अनासिर ने ज़ायरीन को उकसाया और हालात को काबू करने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर ली गई है। और पुलिस का कहना है कि रज़ाकारों की वजह से मेल जो बढ़ रहा था, जिस पर मुख्तलिफ तंजीमों के रज़ाकारों को करंतना में दाखिले से रोका तो उन्होंने एहतजाज भी शुरू कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं सक्खर से। ये मनाजिर हैं सक्खर करंतना के, जहां पर ज़ायरीन करंतना तोड़कर बाहर आ गए हैं और ज़राए के मुताबिक बाज़ अनासिर ने ज़ायरीन को उकसाया और हालात को काबू करने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी भी तलब कर ली गई है। और पुलिस का कहना है कि रज़ाकारों की वजह से मेल जोल बढ़ रहा था, जिस पर मुख्तलिफ तंजीमों के रज़ाकारों को करंतना में दाखिले से रोका तो उन्होंने एहतजाज भी शुरू कर दिया। और अब क्या सूरत हाल है इस हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन सक्खर करंतना सेंटर में जो हालात हैं थोड़े से गंभीर दिखाई देते हैं, जहां पर करंतना तोड़कर कुछ ज़ायरीन बाहर आ गए हैं और ज़राए के मुताबिक बाज़ अनासिर ने ज़ायरीन को उकसाया है। हालात को काबू करने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी भी तलब कर ली गई है। मज़ीद जान लेते हैं इमरान शाहिद से। इमरान शाहिद, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये एक इंतहाई बल्कि काबिल तशवीश और काबिल अफसोस वाक़या पेश आया है कि जब मुकामी इंतजामिया ने कुछ रज़ाकारों को अंदर जाने से रोका, क्योंकि गुज़िश्ता उलमा खान की मीटिंग के नतीजे में ये तय पाया था कि बाहर से उनको खाना बनाकर दिया जा सकता है। रज़ाकार बगैर किसी हिफाजी इंतजाम के जो है करंतना में मौजूद लोगों से मेल जोल बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया कि इन्हें जो है महसूस कर दिया जाएगा, उन्हें पाबंदी कर दी जाएगी। जब गेट पर खाना लेकर आए तो उन्हें रोका गया, तो जिस पर ये तमाम लोग मुस्तैद होकर जो है इस तमाम रुकावटें तोड़कर जब अंदर दाखिल हुए तो उनको देखने के लिए कुछ जो अंदर करंतना में मखसूस वार्ड में मौजूद थे वो ज़ायरीन की बाहर आ गए और सूरत हाल काफी इसमें पेचीदा हो गई कि वो एहतजाजी मुजाहिरीन उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने रोका और अब जो है पुलिस उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। हम इस बात यहाँ पर ये बता देते हैं कि अब हुआ ये है कि तकरीबन को लगभग 2 से 3 दर्जन लोग थे जो बगैर किसी हिफाजती इंतजाम के तहत करंतना सेंटर में दाखिल हुए थे। अब वो जब बाहर जाएंगे तो खर्चा है कि ये वायरस जगह कहीं बाहर न लेकर चला जाए, इससे शहर में रहने का खर्चा पैदा हो गया है। ये अब नहीं वो सूरत भी ज्यादा हो चुकी है यहाँ पर। तो इमरान, रज़ाकारों को तो ताउन करना चाहिए, उनको सूरत हाल को समझना चाहिए, वो इस तरह का रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? यही आज अच्छी शर्पसंद लोगों ने कुछ गलत अफवाहें पैदा की कि वहाँ अंदर उन्हें सहूलियात नहीं दी जा रही, उन्होंने ताउन के बजाय कुछ लोगों ने अजीब किस्म की सूरत पैदा करके बगैर किसी रुकावट अंदर दाखिल हो गए हो। तो ये एक उलमा कराम ने भी ये तय किया था इंतजामिया के साथ मिलकर हम अच्छी तरह जो है सबकी खिदमत मिलजुल करेंगे। और अब ये सूरत हाल अब मकामी इंतजामिया के लिए भी बहुत जो फुटेज हम देख पा रहे हैं उसके लिहाज से बहुत तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी अगर ये खुदा न खास्ता और आगे तक चले जाते हैं या करंतना में जो वायरस ज्यादा लोग हैं और उनके साथ इनका कोई मेलजोल हो जाता है तो फिर ये अंदाजा करना मुश्किल हो पाएगा कि किन लोगों ने मिला है तो किन लोगों के साथ वो देख सकते हैं। फुटेज आप देख सकते हैं, बच्चे बूढ़े बच्चे भी साथ शामिल में रैली में जो एहतजाज करते हुए बिला वजह जो है एक तमाशा बनाकर अंदर दाखिल हुए उनके साथ आए हैं। वो बच्चे भी नजर आते हैं जो छोटी उम्रों के हैं। उसके अलावा हम ये नहीं कह सकते कि वो अनपढ़ लोग हैं, पैंट शर्ट में पहने हुए मजबूत लोग हैं जो नारेबाजी करते अंदर आ रहे हैं। ये बहुत तशवीशनाक सूरत है, देखते हैं इंतजामिया इन्हें किस तरह ट्रीट करती है। अब इजाफी नफरी तो पुलिस की तैनात कर दी गई है, रेंजर्स को खुसूसी तौर पे जो इलाके को गाँव में ले लिया है ताकि मजीद सूरत हाल को कम किया जा सके और मजहबी तंजीमों के लोग भी जो है खुदेदार भी वो पूछना शुरू हो गए हैं ताकि वो सूरत हाल को काबू करें और हालात इंतजामी के साथ ताउन करें। ठीक इमरान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ये सक्खर करंतना के मनाजिर हैं जहाँ पर ज़ायरीन करंतना तोड़कर बाहर आ गए हैं और रज़ाकारों की वजह से ये सूरत हाल ख़राब हुई है और ज़राए के मुताबिक बाज़ अनासिर ने ज़ायरीन को उकसाया है और हालात को काबू करने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी भी अब तलब कर ली गई है। और पुलिस का कहना है कि रज़ाकारों की वजह से मेल जोल बढ़ रहा था और उनको हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी की गई थी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया गया, बल्कि उल्टा जो ज़ायरीन वहाँ पर है करंतना में उनको उकसाया गया। और पुलिस का कहना है कि रज़ाकारों की वजह से मेल जोल बढ़ रहा था, जिस पर मुख्तलिफ तंजीमों के रज़ाकारों को करंतना में दाखिले से रोका तो उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी भी। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया आप के टाइम का। क्या समझते हैं आप, ये जो सक्खर में करंतना सेंटर है वहाँ से जो ज़ायरीन को उकसाया जा रहा है, कौन से अनासिर हैं जो उकसा रहे हैं इनको?
देखें, ये बदकिस्मती की बात है कि चंद अफराद ऐसे हैं जो इस एक सेंसिटिव इशू पर भी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं, और वो बेचारे लोग जो इस वक्त क्वारंटाइन के सेंटर के अंदर हैं, जो पहले ही बहुत तंग हैं, परेशान हैं, वो ताफ्तान में रहे, अब वो यहाँ ठहरे हुए हैं, उनको उकसा कर उनसे ऐसे काम करा रहे हैं जिसकी बुनियाद पर उनके मसाइल में मजीद इजाफा हो रहा है। अब मिसाल में आपको दूँ कि आज जो अफराद बाहर आ गए हैं, उनका जो क्वारंटाइन का पीरियड था वो आज से दोबारा से फिर शुरू हो गया, क्योंकि अब वो 14 दिन अलग रहने वाली बात उनमें रही नहीं। अब ये उनकी तकलीफ में इजाफे का सबब बनेगा। हमने जब ये सेंटर बनाया तो ये 1000 से ज़ायद अपार्टमेंट्स हैं जो गैर आबाद थे। उन 1000 से ज़ायद गैर आबाद अपार्टमेंट्स में लोगों को बिठाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारी जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं वो फराहम करनी पड़ती हैं। जब हमने ये काम शुरू किया तो उसके अंदर कुछ मसाइल भी आए। ये नहीं कहते कि पहले तो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने वो सारी चीज़ें दुरुस्त कर ली। खाने की शिकायत थी, खाना भी हमने वॉलंटियर्स के जरिए उनको देना शुरू कर दिया, जो उनके अपने वॉलंटियर्स थे वो निज़ाम भी बेहतर हो गया। पानी की कई कई शिकायतें थी, वो हमने दूर कर ली। अब अगर इस क्वारंटाइन सेंटर के अंदर लोग बाहर से आकर अंदर लोगों से मिलना चाहेंगे तो वो मैं समझता हूँ कि ना तो अंदर रहने वालों के लिए अच्छा है और ना ही जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी सेहत के लिए अच्छा है। आज एग्जैक्टली यही हुआ कि कुछ अफराद जो बाहर से अंदर जाना चाहते थे उनको रोकने की कोशिश की, उनको रोका, तो उन्होंने फिर अंदर कॉल्स करके और उन लोगों को उकसाया और जिसकी बिना पर यह वाक़या सारा पेश आया था। लेकिन बहरहाल अब चीज़ें जो हमारी इत्तलात के मुताबिक कंट्रोल में हैं, उन लोगों को अंदर भेज दिया गया है, लेकिन उनके जो क्वारंटाइन का अर्सा है वो आज से दोबारा शुरू होगा और मजीद 14 दिन को रहना पड़ेगा। तो सही साहब, ये बताइएगा जो रज़ाकार हैं उनकी वजह से ज़्यादा मामला ख़राब हुआ, तो उनके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस जारी नहीं की गई कि कौन से लोग अंदर जाएंगे और किस तरह की इंस्ट्रक्शंस होंगी उनके लिए? ये पहले से सारा तय है, जो लोग अंदर काम कर रहे हैं उनकी फहरिस्तें मौजूद हैं। ये रज़ाकार नहीं है जो अंदर जिनके नाम पहले से मौजूद हैं, ये वो अफराद हैं जो अंदर जाकर लोगों से मिलना चाहते हैं और सारे अपनी वो कोई उनकी तंजीमें हैं वो जाकर बताना चाहते हैं कि हमारी तंजीम को बेहद बहुत काम कर रही है। ये वक्त नहीं है चीज़ें करने का, ये सारी काम करने के लिए और बहुत सारे मौके उनको मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल ज़रूर इस बात की है कि जो अफराद वहाँ पर मौजूद हैं उनको हम किसी तरह से टेस्ट करें, उनको ठीक करें और सेहतियाब होकर अपने घरों को चले जाएँ, ताकि इनकी भी सेहत ठीक हो जाए और इनकी वजह से इनके बच्चों, इनके अजीज़ों, इनके रिश्तेदारों को भी कोई तकलीफ और नुकसान न पहुँचे। तो इस संजीदगी का ये जो हालात है संजीदगी का तकाजा करते हैं, संगीनी को समझें और इस वक्त ताउन करें, हुकूमत के साथ ताउन करें, इदारों के साथ ताउन करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नुकसान हो रहा है वो लोगों को हो रहा है जो इस वक्त उस क्वारंटाइन सेंटर के अंदर मौजूद। बिल्कुल ये तशवीशनाक सूरत हाल है। सही साहब, ये बताइएगा कि अब ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए अब क्या इकदाम उठाए जाएंगे मजीद? देखिए, वहाँ पर हमने मजीद सख्ती कर दी है जी। किसी को बाहर से अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी, किसी को अंदर से बाहर आने की इजाज़त नहीं होगी। जो अफराद अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, सिक्योरिटी के हैं या वॉलंटियर्स हैं, तो उनके नाम पहले से मौजूद हैं, वो अंदर जाएंगे। लेकिन वो जो एक रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन होती है उनकी सेहत के लिए, वो उस प्रोटेक्शन के बाद अंदर जा सकेंगे और काम करेंगे। बाकी किसी गैर मुतल्लिक़ फ़र्द को, चाहे वो कोई सियासी रहनुमा हो, चाहे कोई मजहबी रहनुमा हो, चाहे कोई और सरकारी अफसर हो, उसको अंदर जाने की इजाज़त होगी। ठीक, हमारे साथ मौजूद थे वज़ीर बल्दियात सिंध वज़ीर तालीम सैयद गनी साहब, हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। उनका ये कहना था कि लोगों को इस सूरत हाल को समझना ज़रूरी है और जिन लोगों ने ये काम ख़राब किया है उन पर भी अब जो है वो निगरानी उनकी भी की जाएगी और जो मेल जोल बढ़ रहा था उसको भी अब ख़त्म किया जाएगा। इमरान शाहिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। इमरान, बताइएगा अब जो एहतजाज वहाँ पर हो रहा था क्या वो ख़त्म हो गया है और जो ज़ायरीन बाहर आ गए थे उनको दोबारा अंदर भेज दिया गया? बिल्कुल, ज़ायरीन को तो दोबारा भेज दिया गया अंदर, मगर अब वो मेरा इशू अब यही होगा कि जो लोग अंदर एहतजाज करने वाले दाखिल हुए थे उनमें अब खदशा है कि उनके लिए क्या लाइमल तय किया जाएगा, क्योंकि अक्सर लोग कतरीना सेंटर के अंदर भी दाखिल हो गए थे, तो वहाँ गैर महफूज अंदाज में लोग दाखिल हुए थे। ये कई खदशा जो हम फुटेजेस में देख रहे हैं ये नजर आएगी खुदा खासा ये लोग शहरों की तरफ न फैला रहे, तो हुकूमत सिंध ने जितना महफूज करके इन लोगों को यहाँ अंदर रखा था, बहुत महफूज अंदाज में रखा था, ये थोड़ी सी शरपसंदों की वजह से काफी सिलसिला गैर महफूज सा हो गया है। ठीक, तो इमरान, अब जो लोग अंदर दाखिल हुए थे उनको भी 14 रोज के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा? ये तो इंतजामिया क्या करेंगे, क्योंकि अंदर हम देख सकते हैं कि 3-4 दर्जन से ज्यादा लोग थे जो अंदर दाखिल हुए थे इस सेंटर के।
किस एरिया तक जा सकते हैं, किस एरिया तक पहुंचे, इंतजामिया तय करेगी। आया वो उस एरिया में पहुंचे थे जहां कोरोना वायरस के मरीज रखे गए हैं, या जहां आम शहरी आम जो लोग क्वारंटाइन सेंटर थे उन लोगों तक पहुंचे हैं। खुदा न खासा ये लोग उन जगहों तक पहुंचे हैं जहाँ वायरस के लोग थे, उनके करीब पहुंचे, या उनके अगर वहां तक पहुंचा है तो फिर ये अच्छा हो सकेगा कि खुदा न खासा अल्लाह ना करे कि ये कहीं वायरस से लेकर बाहर ना ये लोग आ जाएंगे, बच्चे ये गैर महसूस आदामी लोग आए थे। ठीक, इमरान शाहिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।